जो सीजेआई ने जो बात कही, आप इतने बड़े देश के प्रतिष्ठित पद पे बैठे हैं, आपको माय लॉर्ड कहा जाता है, आपका काम है लोगों को न्याय देना, लोगों के जो समस्याएं हैं उनको समझना, सुनना, उस पर वर्डिक्ट देना। आप एक भाषा का प्रयोग करते हैं कि युवा कॉकरोच है। मतलब आप कुर्सी पे भूल गए तो बैठ गए तो अपनी औकात भूल गए। और मैं मांग करता हूं आने वाले समय में जो भी सरकार बने उसकी जांच कराए और इस तानाशाह और इस कायर प्रधानमंत्री को, इस डरपोक प्रधानमंत्री को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। शिक्षा की बात हो ही नहीं रही, नीट में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, किसी से बात ही नहीं, तेल पेट्रोल डीजल गैस है ही नहीं, इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। मेलोडी की बात करें यार, मेलोडी क्या है? गलती से देश आपके वो मीठे बोल में फंस गया कि ना मैं यहाँ आया हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। बकस दो इस देश के युवाओं को, बकस दो इस देश की जनता को। इसी सरकार में लगातार पेपर लीक का पिलर जो बना हुआ है, नीट नेट, यहाँ तक कि मुझे बोलने में शर्म आ रही है कि यही उत्तर प्रदेश में जो अमृतकाल कहते हैं योगी आदित्यनाथ, सबसे बड़ा जंगल राज है, क्योंकि 10वीं 12वीं तक के पेपर इस सरकार में लीक हो रहे हैं। सबसे बड़े शर्म की बात यही है। और ये कांग्रेस जनता पार्टी सिर्फ कांग्रेस एक सिर्फ मिशन नहीं है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का एक जरिया है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। पिछले 4 दिन से सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड देख रहे होंगे आप, कॉकरोच जनता पार्टी का। लगातार ये पूरे इंडिया में हर जेंजी जो है उसके फ़ोन में पहुंच रहा है, लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और बड़ी बात ये, जो पिछले 10 साल से ज़्यादा समय से केंद्र में जो सरकार काबिज है भारतीय जनता पार्टी, उसके सोशल मीडिया को एकदम से क्रॉस कर जाती है। जो दावा करती है ग्राउंड स्तर पर सब कुछ बढ़िया है, जिसकी IT सेल वर्ल्ड में टॉप 100 में मानी जाती है, जो इंडिया में जिसकी सोशल मीडिया एक्टिवनेस काफ़ी है, जिसके 22 राज्यों में सरकार है, उसको फेल कर देती है ये कॉकरोच जनता पार्टी की सोशल मीडिया। और उसके बाद आपने देखा बीते दिन इसका ट्विटर हैंडल अकाउंट भी विदल्ड कर दिया जाता, हटा दिया जाता है। तमाम सवाल जेंजीज के मन में आने लगते हैं, हम बात करेंगे। अचानक से ये सोशल मीडिया अकाउंट भी बंद कर दिया गया। ये नौजवानों की जो आवाज़ जो उभर करके सोशल मीडिया पे आ रही थी, कहा जा रहा सरकार उससे डर गई। इस तरीके का आप ट्रेंड सोशल मीडिया पे चल रहा है, कैसे देख रहे हैं इसको? 4 दिन में वो काम हो गया जो पिछले 10 साल में सरकार नहीं कर पा रही थी। देखिए, सरकार जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तानाशाह हो गई है, और तानाशाह सबसे बड़ा डरपोक होता है। वो हर एक आवाज़ से डरता है जो उसके खिलाफ होती है। तो नरेंद्र मोदी जी जिस सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके, जिसका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का झूठे मैसेज फैलाने में इस्तेमाल करके भारत के स्वर्णिम इतिहास को बदल के भारत के युवाओं को बेवकूफ़ बना रहे थे, उसी युवा ने आज इनको सोशल मीडिया पे घेर दिया है। और सरकार इनकी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई है। एक नारा हुआ करता था सड़क से लेकर संसद तक, अब वो हो गया है सोशल मीडिया से लेकर संसद तक। सड़क पे कोई युवा उतर रहा है तो उसको ये क्रिमिनल बता दे रहे हैं, ज़बरदस्ती FIR लाद दे रहे हैं, उसका भविष्य बर्बाद कर दे रहे हैं। पूरी तरीके से बीजेपी की यही नीति और रणनीति होती जा रही है। वो ऐसी आवाज़ों को सुनना ही नहीं पसंद करते हैं जो लोकतांत्रिक तरीके से उनके खिलाफ उठ रही हो। तो सर्वप्रथम ये लोकतंत्र तो ख़त्म करना चाहते ही हैं, सबसे पहले उस आवाज़ को दबाना चाहते हैं, और वो एग्जाम्पल सेट करते हैं कि बाकी लोग आवाज़ ना उठा पाएँ। लेकिन आज भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान का युवा एक्टिव है, और उसी सोशल मीडिया पर इनको धूल चढ़ाने का कार्य कर रहा है। जो सीजेआई ने जो बात कही, आप इतने बड़े देश के प्रतिष्ठित पद पे बैठे हैं, आपको माय लॉर्ड कहा जाता है, आपका काम है लोगों को न्याय देना, लोगों के जो समस्याएं हैं उनको समझना, सुनना, उस पर वर्डिक्ट देना। आप एक भाषा का प्रयोग करते हैं कि युवा कॉकरोच हैं। मतलब आप कुर्सी पे भूल गए तो बैठ गए तो अपनी औकात भूल गए। ये शब्द मैं कहने माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन औकात भूल गए आप। मतलब थोड़ा सा क्या नवाज दिया, मतलब आपको कुर्सी से लोगों ने तो नहीं नवाजा, हालांकि अपनी पढ़ाई से गए, आप वहाँ तक पहुँचे, तो आप क्या भूल जाएंगे कि आप किस संविधान के तहत आप काम कर रहे हैं, किस संविधान ने आपको ताकत दी है। ये उसी संविधान ने हमें भी ताकत दी है कि हम उनके खिलाफ बोल सकते हैं। उसी संविधान ने ताकत दी है कि आप सोशल मीडिया पे उनको किरकिरी कर रहे हैं। उसी संविधान ने ताकत दी है कि उस सोशल मीडिया के द्वारा उनके पे हमला कर रहे हैं। अपनी औकात बता रहा है यहाँ का देश का युवा, देश का छात्र। उसके बाद सरकार क्या होती है? सरकार डर जाती है। सरकार को लगता है हमारे तो 8 ही मिलियन रह गए, उनके तो 20 मिलियन पहुँच रहे हैं। तो सरकार ने वही अपना तानाशाही रवैया अपनाते हुए अकाउंट भी डल कर दिया। तो सरकार पूरी तरीके से डरपोक है। इनको मालूम है कि ये बेईमानी से इलेक्शन जीत रहे हैं, ED CBI का दुरुपयोग कर रहे हैं, तब तक ही ये चल रहे हैं। लेकिन देश का युवा जिस दिन जाग जाएगा उस दिन इनको उखाड़ फेंकेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा युवा से डरते हैं। इसीलिए सारी इंटेलिजेंस युवा पे इन्होंने युवा पे लगा रखी है। लेकिन युवा डरने दबने वाला है नहीं, वक्त आ गया है। मोदी जी अब यहाँ से हटने वाले हैं।
अकाउंट विदहल्ड कर दिया गया। कॉकरोच जनता पार्टी 4 दिन में वो काम कर गई जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल में नहीं कर पाई। सोशल मीडिया अकाउंट, जो सोशल मीडिया की जो टीम है सबसे ज़्यादा बढ़िया मानी जाती थी भारतीय जनता पार्टी की, वो अब एक सोशल मीडिया अकाउंट को टारगेट नहीं कर पा रही है, अकाउंट बंद तक करना पड़ गया। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। क्या 4 PM के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई थी? आप तो सबसे बड़े गवाह हैं, ये चैनल गवाह है किस तरीके से कार्रवाई हुई, क्यों हुई। क्योंकि मुझे लगता है कि भारत में सबसे ज़्यादा अगर सोशल मीडिया चैनल पे किसी पे व्यूअरशिप आ रही थी तो 4 PM पे आ रही थी। और ये तानाशाह प्रधानमंत्री को बर्दाश्त नहीं हुआ कि 4 PM पे जो व्यूअर्स हैं वो हमारे खिलाफ क्यों हैं। उनको तो सिर्फ अपनी चापलूसी चाटुकारिता पसंद है कि वाह वाह होते रहे, हर जगह वाह वाह मोदी जी। मतलब इस देश में देश जल रहा है और नीरो बंसी बजा रहा है। जो कहावत कही जाती थी कि रोम जल रहा है और नीरो बंसी बजा रहा है। हिंदुस्तान, हमारा भारत बर्बाद हो गया, भ्रष्टाचार में लिप्त है, भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है। और इटली में जाकर के हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? अय्यासी कर रहे हैं। और अय्यासी कर रहे हैं, उनके जो अंधभक्त हैं वो उस पर भी वाह वाह कर रहे हैं। हमसे तो नहीं होगा। अय्यासी नहीं थे, वो मेलोडी टॉफी देने गए। मेलोडी टॉफी थी। वह पोज कैसा है? आप कपल पोज बना करके फोटो डालेंगे और उसके बाद चाहेंगे कि हम अपनी आंखों पे अंधभक्त का पट्टा बांध लें। हम तो नहीं बांधेंगे, हम लोग तो पढ़े लिखे नौजवान हैं, हम लोग तो नौकरी और रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं। और जो जेनजीज की बात हो रही है, जेनजीज ने बड़े बड़े परिवर्तन किए, क्यों सरकार भूल रही है? क्यों नेपाल को भूल जा रही है, श्रीलंका को भूल जा रही है, तमिलनाडु को क्यों भूल जा रही है? 2 साल की बनी पार्टी तमिलनाडु में सत्ता में आ जाती है और आप यहाँ कह रहे हैं कि वो मजाक चल रहा है सोशल मीडिया पे। मजाक नहीं चल रहा है। आपकी जो चारपाई की जो चूल्हे हैं ना वो हिल गई हैं, आपकी कुर्सी की चूल्हे हिल गई हैं और अब आपको ये कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, एकदम छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि नौजवान अंगड़ाई ले चुका है। जो नौजवान सड़कों पे संघर्ष कर रहा था, जिस नौजवान का पिता जो मजदूर है, किसान है, जो अपने मुद्दों को लेकर के सड़कों पे संघर्ष कर रहा था, आपने उसके ऊपर मुकदमे लगाए, आपने उसको क्या क्या नहीं कहा, खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा। और जब नौजवान सड़क पर संघर्ष किया तो उसको आपने देशद्रोही कहा, आपने उसको देश विरोधी घोषित कर दिया। अब नौजवानों ने दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया है। और आप देखिएगा जो वो कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स हैं वो कौन है? हमारे आप जैसे नौजवान हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं है। वो इस देश का नौजवान है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, आक्रोशित है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना चाहता है। और आज तो दोगुने भारतीय जनता पार्टी के फॉलोअर से दोगुने फॉलोअर हो गए। आप सोचिए, ज़्यादा 20 मिलियन। आप सोचिए कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी कॉकरोच से डर गई तो इस भारत के नौजवानों का कैसे सामना करेगी? उन नौजवानों का कैसे सामना करेगी जिनके रोजगार को इन्होंने खत्म किया है, जिनके भविष्य को खत्म किया है और इस देश का पूरा पैसा उठा करके अडानी अंबानी की झोली भरने का काम किया है। आप जा करके अमेरिका में जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप से डीलिंग करते हैं कि हमारे अडानी के ऊपर मुकदमा है उसका मुकदमा वापस ले लिया जाए। मैं तो ये कहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी विदेशों का दौरा हुआ, जनता के टैक्स के पैसे पर विदेश का दौरा करते हैं और वहां जाकर के आप अय्यासी करते हैं, उसका ऑडिट होना चाहिए। और मैं मांग करता हूं आने वाले समय में जो भी सरकार बने उसकी जांच कराए और इस तानाशाह और इस कायर प्रधानमंत्री को, इस डरपोक प्रधानमंत्री को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। क्योंकि इस अय्याश प्रधानमंत्री ने इस देश के खजाने को लुटवाने का काम किया है और भविष्य को लुटवाने का काम किया है, नौजवानों के भविष्य को बर्बाद किया है। अब नौजवानों ने तय किया है कि जिस रास्ते से तुम आए थे, क्योंकि इन्होंने सोशल मीडिया का रास्ता अख्तियार किया था सबसे पहले, और विपक्ष के नेताओं की इमेज को किस तरीके से खराब किया, हजारों करोड़ों रुपया खर्चा किया कि विपक्ष के नेताओं को किस तरीके से अखिलेश यादव को टोटी चोर घोषित कर दिया जाए, किस तरीके से मायावती को केवल दलितों की नेता बनाकर रख दिया जाए, किस तरीके से राहुल गांधी को पप्पू घोषित कर दिया जाए, किस तरीके से तेजस्वी यादव को अनपढ़ घोषित कर दिया जाए, किस तरीके से ममता बनर्जी को तानाशाह और लुटेरा घोषित कर दिया जाए। इनकी IT सेल ने काम किया था और आज वही IT सेल इनके खिलाफ खड़ी हो गई। जवाब नहीं है इनके पास और ये जवाब दे भी नहीं पाएंगे। इसलिए नौजवानों ने मन बना लिया है कि इन डरपोक लोगों को हमें सत्ता से हटाना है। तमाम मैनिफेस्टो भी जारी किया है कॉकरोच जनता पार्टी ने, जिसमें ये है कि जो रिटायर्ड जज होगा वो राज्यसभा नहीं जा सकता है। दूसरी चीज़, कोई पार्टी छोड़ करके आएगा उसको 5 साल तक के चुनाव नहीं लड़ने दी जाए। तमाम इस तरीके के मैनिफेस्टो हैं जिसको नौजवान काफ़ी पसंद कर रहे हैं। सरकार, कहा जा रहा है एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक अखबार है राष्ट्रीय, वो कहता है कि प्रधानमंत्री ने खाता बंद करवा दिया ट्विटर पर इस कॉकरोच जनता पार्टी का। पहली बात तो मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं बात। पहली बात तो ये मैं बताऊं कि अगर आपको ये लगता है कि भारत लोकतांत्रिक देश है तो आप गलत हैं। इस समय भारत लोकतांत्रिक देश नहीं रह के राजतंत्र हो गया है। यहाँ सत्ता जो फरमान जो राजा बैठा हुआ है, ऊपर से फरमान दे, उसको अच्छा जो चीज़ नहीं लग रहा है, उसको रसगुल्ले अच्छे नहीं लगेंगे तो देश में रसगुल्ले नहीं बनेंगे। तो उसका कहने का मतलब ये है कि आज आपको क्या लगता है कि वो जो कॉकरोच, ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं वो विरोध के स्वर ही हैं।
व्यक्ति क्या कर सकता है? सड़क पे उतरेगा तो मुकदमा होगा, मारा जाएगा, घर गिराया जाएगा, उसको गुंडा बताया जाएगा, गुंडे से बात बात देशद्रोही कहा जाएगा। कई लोग तो टिकट भी देने लगते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। खुद घर के चूल्हे नहीं जल रहे हैं, गैस की किल्लत है, तेल की किल्लत है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, लेकिन वही आदमी खड़ा होकर कहता है कि चलिए पाकिस्तान का आपको वीज़ा लगा दे रहा हूँ, हमें वीज़ा में भेज रहा है। आप अपने हक की आवाज़ मांगेंगे तो आपको वीज़ा दिया जा रहा है। तो आप ये कह सकते हैं लोकतांत्रिक देश भारत नहीं बचा है, भारत अब राजतंत्र की ओर बढ़ चुका है। बढ़ क्या चुका है? राजतंत्र हो चुका है, ठीक। क्योंकि अब वो राजा को समझ में नहीं आ रहा है, राजा को लग रहा है कि जो फरमान मैं पहुंचाऊंगा वो फरमान होगा। और जो ये आप चीज़ें आपने कही हैं कि ये नहीं होना चाहिए, बताइए सुबह तक कोई दूसरी पार्टी में, शाम को दूसरी पार्टी, ये तो हम तो कह रहे हैं कि सारी पार्टियों को निर्णय ले लेना चाहिए एक बार कि जो अपने कार्यकर्ता हैं, जो शुरुआत से हमारे निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, उन्हीं को अपनी पार्टियों में जगह भी देनी चाहिए, वरिष्ठ पदों पे उनको बैठाना चाहिए, उन्हीं को राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और संसद में भी लेके चलना चाहिए। बाकी ये दल बदलुओं से इसलिए नहीं है कि दल बदलू का कोई अपना अस्तित्व नहीं रह गया। दल बदलू क्या करते हैं? दल बदलू यहाँ भी आके मेलोडी खाते हैं, उधर भी मेलोडी खाते हैं, उधर भी मेलोडी खाते हैं। और बाकी तो आप जाएंगे उधर तो मेलोडी तो खा ही रहे हैं। तो मेलोडी का मतलब ये बताइए, मेलोडी पे ही देश चल रहा है, मेलोडी आ गया। शिक्षा की बात हो ही नहीं रही, नीट में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, किसी से बात ही नहीं। तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस है ही नहीं, इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। मेलोडी की बात करिए यार, मेलोडी क्या है? एक है टॉफी यार, आज से थोड़ी खा रहे हैं, बहुत पहले से खा रहे हैं, आज ही थोड़ी खाना था, सब लोग खा रहे हैं, बच्चे बच्चे खाते हैं। मेलोडी का मतलब ये थोड़ी है कि वहाँ जाके खिलाओगे तो हम बताएंगे, आप ही फेमस थोड़ी किए, बच्चा बच्चा खाता था। बिल्कुल। अब और भी नौजवान बात करेंगे। सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है कि जो जंजी की जो ताकत है, जो सोशल मीडिया पर दिखाई है, इससे मौजूदा सरकार डर गई है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश के सिस्टम के द्वारा नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को कॉकरोच कहा गया। गोदी मीडिया ने कहा कि मजाक किया गया, क्या कहते हैं, मजाक में कहा गया। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ सरकार से और उस गोदी मीडिया से, क्या बेरोजगार जो नौजवान हैं आप उसको कॉकरोच बोलोगे? नहीं, देश का बेरोजगार नौजवान है, सरकार को बताने का काम किया है कि आप अगर मुझे कॉकरोच बोले हो तो ये कॉकरोच बेरोजगार नौजवानों की ताकत देख लो। आज क्या कहते हैं 20 मिलियन से ऊपर निकल चुका है। सपोर्ट देखिए किस तरीके से 3-4 दिन में जो सपोर्ट देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी की समझ लो हालत ख़राब हो गई है इस टाइम, और युवा पूरी तरीके से एक हो चुका है। और ये युवा आपकी बार बताने का काम करेगा कि पूरी तरीके से बेरोजगार युवा एक होकर इस भारतीय जनता पार्टी, इस झूठे मुख्यमंत्री को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। जिस तरीके से माँ बाप बहन के मन में एक सपना होता है कि मेरा बेटा रोजगार पाए, बहन के मन में एक सपना होता है कि मेरा बेटा रोजगार पाए, लेकिन आज की डेट में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, नीट का पेपर लीक हो जा रहा है। मतलब पेपर आने से पहले कैसे इनके जो क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार हैं, दलाल हैं, किस तरीके से बंदरवांट करते हैं आप लोग। जो आरएसएस के प्रमुख पदों पर हैं, उनके बच्चों को नीट में अच्छा नंबर दिलाने के लिए नीट का पेपर लीक किया जाता है। ये आपको खबर नहीं है तो मैं आपको खबर बता दूं, यही सत्य है। जो अपने हक की लड़ाई लड़ेगा, जो समाज के हक की लड़ाई लड़ेगा, उसके खिलाफ मुकदमा होगा, उसको नोटिस दी जाएगी, उसका निलंबन होगा, उसको डराया जाएगा। सीधा है। प्रधानमंत्री इतना सोशल मीडिया पे इतना, एक कॉकरोच जनता पार्टी आई, उसके मैनिफेस्टो आया, उस पर इतना एक्टिव कैसे होगी? क्यों नहीं एक्टिव होगा? आखिर हमारे हक की आवाज़ कौन लड़ेगा? हमारे हक की आवाज़ लड़ने के लिए खाली अखिलेश जी, राहुल गांधी जी आप क्या कर रहे हैं? आप मेलोडी खिला रहे हैं जाके, इतने बड़े आप अय्याज से, आपको शर्म नहीं आती है? आज का है बोल रहे हो, संवैधानिक शब्द का प्रयोग करो। हमको प्रधानमंत्री पद से कोई नफरत नहीं है, हमको नरेंद्र मोदी से नफरत है। आप ये अंधभक्तों को तो वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए, जिस दिन मोदी जी वो मेलोडी टॉफी दिए। अंधभक्त तो उस पर सेलिब्रेट करें, जश्न मनाएं। आप ये क्या अच्छा तरीका है? आप किसी देश में जा रहे हो, यहाँ तो बता रहे हो कि घर में भूजी भांग नहीं, माँ कराने चली भंडारा, यहाँ बता रहे हो तेल नहीं है, और वहाँ तुरंत उड़ गए फ्लाइट लेके। जब इस देश पे संकट आता है आप रॉकेट लेके उड़ जाते हो तुरंत। ये तरीका है? जनता आपको वोट दी है, जनता आपको प्रधानमंत्री बनाई तीसरी बार, आप जाके मेलोडी टॉफी बांट रहे हो। मतलब कितने बच्चे हो यार,
10 क्लास 10th के 7th के बच्चे ये काम करते हैं। जब किसी अपने बुआ के यहाँ अपने मामा के लड़के के यहाँ जाते हैं तो अपने पापा मम्मी से टॉफ़ी लेके जाते हैं कि दे दो, मैं अपने भाई को खिलाऊंगा, और तुम वहाँ जाके दे रहे हो मेलोडी टॉफ़ी। मतलब एकदम हद हो गई यार भाई साहब प्रधानमंत्री जी। अरे क्षमा करो भैया देश के युवाओं को, गलती से देश आपके वो मीठे बोल में फंस गया कि ना मैं यहाँ आया हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। बकस दो इस देश के युवाओं को, बकस दो इस देश की जनता को। जो आवाज़ उठा रहा है वकील मार खा रहा है। ठीक, पत्रकार महोदय तो एकदम समझ लीजिए कि मटिया में लेट हो गए हैं। वो उनको जितना बोला जाता है बोल दो, सुबह को रात है तो रात ही बोलते हैं। आदरणीय अंजना ओम कश्यप जी हैं, चित्रा त्रिपाठी जी हैं, इन लोगों को मुझे अगर कभी मौका मिलेगा तो मैं इन लोगों को लाल किले के मेन गेट पे जूते का माला पहनाने का काम करूंगा। इतना नाराज है? इतना नाराज हैं ये लोग, कुछ भी बोलते हैं ये लोग, कुछ भी बोलते हैं। आदरणीय अभिषेक बच्चन जी से पूछना है कि आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं? पत्रकार का ये काम है। अखिलेश जी जब बतौर, पूछना चाहिए भाई, बताओ क्या पूछना चाहिए? अखिलेश जी जब बतौर मुख्यमंत्री थे तो एक तरफ आदरणीय अखिलेश जी की फोटो और दूसरे तरफ जो हत्याकांड होता था, जो हत्या करता था उसकी फ़ोटो, और बीच में लोग खूब चलाते थे। तब उस समय मैं थोड़ा सा छोटा था, मैं देखता था कि टीवी पे जब हमारे पिताजी देखते थे तो खूब चलाते थे, अखिलेश जी के सरकार में ये हुआ, अखिलेश जी के सरकार में ये हुआ। क्या खनन विभाग तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है? अवैध खनन नहीं हो रहा है देश में? प्रदेश में अवैध खनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका जिम्मेदार कौन है? कोडीन सिर्फ करोड़ों की बेच दी गई बाबू साहब लोगों के द्वारा, इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर ठाकुर बिष्ट योगी आदित्यनाथ जी बतौर मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है ना कि उत्तर प्रदेश से कैसे बांग्लादेश तक चला गया। और आप बताते हो कि वहाँ पे बंगाल में रोहिंग्या हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव होने वाला है ना, बताएंगे कि कौन रोहिंग्या है, कौन बांग्लादेशी है, कौन पाकिस्तानी है, कौन नेपाली है। अभी SIR होने दीजिए तब पता चलेगा ना। देश की स्थिति बहुत बुरी है और देश के युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उठिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अंग्रेजों का तो कब्जा खत्म हो गया था, लेकिन इन गुजरातियों का कब्जा हो जाएगा तो ज़्यादा दिक्कत होगी। आप क्या कहेंगे? नौजवान है, तमाम मैनिफेस्टो भी आ गया, कॉकरोच जनता पार्टी एक सोशल मीडिया अकाउंट, इतना सपोर्ट मिल रहा है उसको कि भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं नीचे सोशल मीडिया जो अकाउंट, जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, उनकी चूल्हे हिल गई, इस तरीके की बातें चल रही हैं। देखिए, बहुत बड़े समाजशास्त्री विचारक हैं कार्ल मार्क्स, उन्होंने एक समय में कहा था कि सारे मजदूरों एक हो जाओ। आज वही कथन फिर से लागू हो रहा है कि सारे काकरोच, सारे बेरोजगार जो इस सरकार से प्रताड़ित है, पूरी तरीके से एक हो जाओ, क्योंकि इस सरकार में लगातार हम देखने आए हैं कि लोकतंत्र पे चोट हुई है, संविधान पे चोट हुई है। अमित शाह से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने लगातार संविधान पे इस तरीके का बयान दिया है, और इसी को देखते हुए आज पूरा युवा एक हो गया है, क्योंकि इसी सरकार में लगातार 2014 से 26 हो गया, इसी सरकार में लगातार एक पेपर लीक का पिलर जो बना हुआ है, नीट नेट, यहाँ तक कि मुझे बोलने में शर्म आ रही है कि यही उत्तर प्रदेश में जो अमृतकाल कहते हैं योगी आदित्यनाथ, सबसे बड़ा जंगल राज है, क्योंकि 10वीं 12वीं तक के पेपर इस सरकार में लीक हो रहा है। सबसे बड़े शर्म की बात यही है। और ये कांग्रेस जनता पार्टी सिर्फ मिशन नहीं है, कि सरकार को उखाड़ फेंकने का एक जरिया है, जिसकी वजह से 27 में पूरी तरीके से परिवर्तन है। बिल्कुल, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, जो CGI ने वक्त तो दिया था कि सारे जो बच्चे हैं वो सब कॉकरोच हैं, लेकिन कॉकरोच बनाने का काम कौन कर रहा है? आखिरकार सरकारी तो नौकरी हमको नहीं दे रही है। और मोदी जी ये कहते थे कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। आप विश्वगुरु का दावा करते हैं, लेकिन आप एक पेपर लीक नहीं बचा पा रहे हैं। आखिरकार ये सेंट्रल के पेपर, स्टेट्स के पेपर क्यों लीक हो रहे हैं? क्या मोदी जी ने कभी छात्र के नाम पे संबोधन किया कि टीवी पे आएँ और बयान दें कि ठीक है, हम ये आश्वासन आपको दिलाना चाहते हैं कि अब आने वाले समय में पेपर लीक नहीं होंगे? आखिरकार विदेश भाग गए और ये ऐलान करते हो कि तेल बचाओ, पेट्रोल बचाओ, कोई प्लेन से यात्रा न करें। आखिरकार आप चले गए ना इटली, आप यात्रा कर रहे हैं, तो आप उदाहरण खुद नहीं सेट कर पा रहे हैं, तो आप जनता को क्या ऐलान करना चाहते हैं? बिल्कुल, क्या जेनजी क्या सोच रहा है, कॉकरोच क्या सोच रहे हैं? जेनजी और कॉकरोच तो परिभाषा है, लेकिन हम ये देखें कॉकरोच रहता कहाँ है। कॉकरोच की ये खासियत है कि वो बदतर परिस्थितियों में भी रहता है। अब अगर देश की परिस्थितियां बदतर हैं तो यहाँ के युवा तो कॉकरोच हैं ही। अब देखिए, इसी विश्वविद्यालय में फीस बढ़ा दी जा रही है, इसी विश्वविद्यालय में फर्जी तरीके से जो है आंदोलन, फर्जी तरीके से जो है क्या कहा जाता है, आंदोलनों को दबाया जा रहा है, और फर्जी तरीके से जो है मान्यता ली जा रही है। अभी कल ही BCI का इंस्पेक्शन था, उसकी वीडियो जारी हुई थी, आप लोगों ने देखा हो किस तरीके से एक डिपार्टमेंट को फर्जी बता दिया गया था। तो और ऐसे बच्चों को जो आपके सामने ये सब दिख रहे हैं, इन लोगों को जो है इनके डिपार्टमेंट में इनके यहाँ अगर ये लोग विरोध करते हैं तो इनका भी निष्कासन कर दिया जाएगा, जो कॉलेजों के बच्चे हैं। तो अगर ऐसे इन परिस्थितियों में देश रहेगा तो युवक आप कॉकरोच बुलाएंगे, आप कॉकरोच बनाएंगे, तो उसमें आप क्या हो रह गया?
अधिकारों की बात होनी चाहिए, सुविधाएं मौजूद होनी चाहिए। अगर ये सभी सुविधाएं नहीं मौजूद हैं तो जब आपका परिवेश ही कॉकरोच को पनपने योग्य है तो कॉकरोच आप कह ही सकते हैं। परिभाषा कौन दे रहा है? बिल्कुल जुडिशरी दे सकती है, एग्जीक्यूटिव दे सकती है, और क्या कहा जाता है कि कुछ भाजपा के संगठित लोग दे सकते हैं। तो वही लोग अपना कॉकरोच बनाएं, चाहे राजा बना दें, चाहे भिखारी बता दें। आपको अभी राजा बना दें, आपको भिखारी बना दें, आपको कॉकरोच बना, तो ये तो उनकी बात है ना। बिल्कुल। तो ये देखिए, नौजवानों से हमारी बात हो रही थी। अभी आपने देखा कि एक बयान सीजीआई सूर्यकांत का सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ। एक जजमेंट के दौरान वो बयान दिया गया जिसमें नौजवानों को कॉकरोच कह दिया गया। उसके बाद ये माहौल सोशल मीडिया पर बनता है। एक सोशल मीडिया अकाउंट कॉकरोच जनता पार्टी नाम से बनता है। नौजवान इसको सपोर्ट करने लगते हैं और आपने देखा भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल है, जो बड़ा दावा करती है कि उनसे बेहतर आईटी सेक्टर में वर्क इंडिया में कोई भी नहीं कर रहा है, उसको क्रॉस कर जाती है महज 3 दिन में। और चौथे दिन 20 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे कि भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन खिसका दी है। इस अकाउंट ने उसके बाद ट्विटर हैंडल पर इस कॉकरोच जनता पार्टी का जो अकाउंट है वो विदल्ड कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और कहा जाता है, सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल है, एक नेशनल अखबार भी लिखता है कि कहीं ना कहीं इसमें बैकिंग में प्रधानमंत्री थे, जिस वजह से इस अकाउंट को हटाया गया। तमाम सारी बातें थी, हमने नौजवानों के बीच में आकर बात की है। रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।